नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी इन खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इन्फ्लेशन की रफ्तार धीमी होने के साथ क्रिप्टो करेंसीज ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन में दिखा उछाल। वजीरेक्स ने गुरुवार से बाइनेंस के साथ ऑफ चेन टाइप को बंद करने की कही बात। सेकंड क्वार्टर में $1 बिलियन का नुकसान पोस्ट करने के बाद कॉइन बेस स्टॉक फिसला 15%। सीशेल्स में रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कॉइनफ्लेक्स ने किया फाइल। एलिप्टिक ने कही $540 मिलियन अवैध फंड के लॉन्डर के लिए रेन ब्रिज को इस्तेमाल करने की बात। जर्मन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नूरी ने की इंसॉल्वेंसी की घोषणा। डिफाई प्रोजेक्ट ब्लर ने अपने यूजर्स को बनाया रग पुल का शिकार। डिफाई प्रोटोकॉल कर्व.फाइनेंस से हैकर्स ने की $570,000 की चोरी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। की इन्फ्लेशन रीडिंग ने बढ़ती कीमतों के लिए बेटर दैन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन दिखाई है, जिसके बाद देर शाम के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसीज ने रिबाउंड किया, जबकि बिटकॉइन को $24,000 से ऊपर जाते हुए देखा गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 के साथ यूएस स्टॉक्स में 1.5% की तेजी आई, जबकि टेक हेवी नैस्डैक 100 ने अर्ली ट्रेड्स में 2% से अधिक का उछाल देखा। जुलाई के लिए हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल दर साल 8.5% बढ़ा और जून की तुलना में फ्लैट रहा। जुलाई के लिए हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स साल दर साल 8.5% बढ़ा और जून की तुलना में फ्लैट रहा। इकोनॉमिस्ट को हेडलाइन इन्फ्लेशन के रिस्पेक्टिवली 8.7% और 0.2% तक कम होने की उम्मीद थी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3% तक की बढ़त के साथ अराउंड $24,100 के करीब ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 6% की बढ़त के साथ अराउंड $1,820 पर रिबाउंड करते हुए देखा गया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखी गई। संकटग्रस्त भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स ने कहा कि वो 11 अगस्त से प्रभावी अपने स्ट्रेंज पार्टनर चैंगपेंग झाव और बाइनेंस के साथ ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस के लिए सपोर्ट बंद कर देगा। यह कदम सोमवार को बाइनेंस द्वारा एक पूर्व घोषणा के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि बाइनेंस के साथ लॉगिन ऑप्शन के माध्यम से वजीरेक्स यूजर्स के लिए ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस बंद कर देगा। प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले कुछ यूजर्स के खिलाफ चल रही जांच में भारतीय विनियम के अनुरूप और ईडी के साथ सहयोग करने के अपने कदम के हिस्से के रूप में आया है। एक्सचेंज ने कहा कि वजीरेक्स यूजर्स स्टैंडअलोन ऑन चेन विड्रॉल और डिपॉजिट प्रोसेस के माध्यम से बाकी राशि डिपॉजिट और विड्रॉल करने में सक्षम होंगे। बाइनेंस CEO झाव के भारतीय यूजर्स को अपने ग्लोबल एक्सचेंज में फंड ट्रांसफर करने की बात का जवाब देते हुए वजीरेक्स ने चेतावनी दी कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में TDS फ्रेमवर्क नहीं है और टैक्स का भुगतान करने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल्स पर आ गई और अनुपालन न करने की स्थिति में टैक्स अधिकारियों को उनके दरवाजे पर लाया जा सकता है। वजीरेक्स ने कहा कि वो ऑन चेन डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के दायरे का विस्तार करने के लिए और ज्यादा विकल्प तलाशना जारी रखेगा। साल की दूसरी तिमाही के निराशाजनक कमाई रिपोर्ट करने के बाद कॉइनबेस ग्लोबल के शेयर्स में 15% की गिरावट आई है। कॉइनबेस ने एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस की तुलना में कम प्रदर्शन किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस द्वारा लाए जाने वाले अनुमानित $832.2 मिलियन की तुलना में दूसरी तिमाही के रेवेन्यू में $808.3 मिलियन पोस्ट किया। ऐसे में कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल तिमाही में 1.1 बिलियन का नेट लॉस दर्ज किया। यह लगातार दूसरी तिमाही में नेगेटिव इनकम है, जबकि पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही में कॉइनबेस की नेट इनकम $1.6 बिलियन तक पहुंच गई थी। क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस में सुधार करने की अपनी योजना के तहत सीशेल्स में रिस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइल किया है। रीऑर्गेनाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सीशेल्स सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने के बाद कॉइनफ्लेक्स अब अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स के लिए क्रिएटर्स से अप्रूवल मांगेगा। जून में क्रिप्टो मार्केट्स में उथल-पुथल के बीच कॉइनफ्लेक्स ने विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया, जब एक व्यक्ति का अकाउंट नेगेटिव इक्विटी में चला गया था। फर्म ने कहा कि वो एक बड़े इंडिविजुअल कस्टमर से $84 मिलियन की वसूली की मांग कर रही थी, जिसे कॉइनफ्लेक्स के CEO मार्क लैम ने इन्वेस्टर रॉजर वेयर के रूप में पहचाना था, एक दावा जिसे वेयर ने अस्वीकार कर दिया था। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने बुधवार को कहा कि अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच फंड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्रॉस चेन चैनल रेन ब्रिज का इस्तेमाल
क्राइम रिलेटेड क्रिप्टो फंड्स में कम से कम $540 मिलियन को लॉन्डर करने के लिए किया गया था। इस राशि में रैंसमवेयर प्रोसीड्स में $153 मिलियन से ज्यादा शामिल है और माना जाता है कि ये क्रिप्टो नॉर्थ कोरियन हैकर्स द्वारा चुराए गए थे। इलेक्ट्रिक के अनुसार अगस्त में नोमाड ब्रीच के हैक से $2.4 मिलियन से ज्यादा को पहले ही रेन ब्रीच के जरिए से लॉन्डर किया जा चुका है। वही एक दूसरे ब्लॉकचेन एनालिटिकल फर्म चेनलिसिस के अनुमान है कि इस साल क्रॉस चेन ब्रिजेस पर हमलों से नियरली $2 बिलियन की चोरी हो सकती है। जर्मन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नूरी GmbH ने डिजिटल एसेट मार्केट में रिसेंट सेल ऑफ, टेरा के कोलैप्स, सेल्सियस और दूसरे फंड की बैंक करप्सी और फाइनेंशियल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी को इसके डिमाइस के कारणों का हवाला देते हुए बर्लिन के एक कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए दायर किया है। नूरी को पहले बिटवाला के नाम से भी जाना जाता था और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। क्रिप्टो बैंक ने कहा कि बैंक करप्सी का मूव उसके सभी कस्टमर्स के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करेगा। हालांकि लेंडर अपने कस्टमर्स की सेवा करना जारी रखेगा और वे विड्रॉल्स, इन्वेस्टमेंट और अन्य एक्टिविटीज के साथ जारी रख सकते हैं। हालांकि कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन के फेल और डिले की शिकायत की थी। BNB चेन और पॉलीगॉन पर बेस एक यील्ड एग्रीगेटर ब्लर फाइनेंस द्वारा अपने यूजर्स को रग पुल का शिकार बनाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि डेवलपर्स ने अचानक प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है और अपने सोशल मीडिया चैनल को हटा दिया है। सिक्योरिटी फर्म पेक्सशील्ड ने बुधवार को कहा कि इस प्रक्रिया में $600,000 से ज्यादा मूल्य के टोकन गायब हो गए हैं। प्रोटोकॉल की वेबसाइट तक पहुंच के दौरान यूजर्स को एक इनवैलिड सर्टिफिकेट रिसीव हुआ और उसके डिस्कॉर्ड चैनल के लिंक के परिणाम स्वरूप इनवाइट इनवैलिड मैसेज प्राप्त हुआ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्रोटोकॉल Curve.finance से हैकर्स ने अप्रॉक्सीमेटली $570,000 की चोरी की है। प्रोटोकॉल के ऑपरेटर्स ने टेलीग्राम के जरिए कहा कि उन्होंने प्रॉब्लम के सोर्स का पता लगाया और इसे फिक्स किया है। उन्होंने कहा, अगर आपने पिछले कुछ घंटों में कर्व पर किसी कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दी है तो प्लीज उसे तुरंत रद्द करें। ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड हैकर्स ने प्रोटोकॉल के लिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS एंट्री को बदल दिया है। यूजर्स को एक फेक क्लोन पर फॉरवर्ड कर रहा है और एक मैलिशियस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे रहा है। हालांकि प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट अनकॉम्प्रोमाइज था। हैक के जवाब में प्रोटोकॉल ने टेलीग्राम मैसेज में यूजर्स को Curve.fi या Curve.exchange का इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह दी है, जब तक कि प्रोटोकॉल के संचालक एक्सप्लॉइट के सोर्स का पता नहीं लगा लेते हैं। ऐसे में बाइनेंस CEO और फाउंडर चैंगपेंग झाओ ने ट्वीट किया है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।